तो माँ और बीवी में क्या अंतर होता है जानते हैं? क्या अंतर है? माँ बोलना सिखाती है और बीवी चुप रहना। दोस्तों, माना कि पत्नी का नाम सीता है, तो पति का नाम क्या होगा? सही जवाब कमेंट में बताइए। दोस्तों, कल मैं अपने बाइक से मार्केट गया, पुलिस ने पकड़ लिया, जबकि मैं हेलमेट भी लगाया था, जूता भी था, ड्राइविंग लाइसेंस का कागजात भी था, सब चीज था। पकड़ने के बाद पुलिस क्या बोला जानते हैं? बोला कागजात जो तुम रखे हो ये प्लास्टिक वाला पन्नी में रखे हो, जबकि हमारे देश में प्लास्टिक बैन है, चल निकाल फाइन। दोस्तों, लोग कहते हैं कि शादी क्या है, तो मेरा मानना ये है कि शादी वो बिजली के दो तार है, अगर सही जुड़ा तो प्रकाश ही प्रकाश, अगर गलत जुड़ा तो जीवन में झटके ही झटके। दोस्तों, पुरानी फिल्मों में जो लड़की के पापा होते थे, आजकल वैसे पापा नहीं होते हैं, जो बोलते थे ये लो ब्लैंक चेक और मेरी बेटी के जिंदगी से दफा हो जाओ। दोस्तों, मेरा शादी के 5 साल पूरे होने के बाद मैं अपने बीवी के बारे में एक लाइन बोलना चाहता हूँ। वो मेरी नस नस में है, लेकिन बस बस में नहीं। दोस्तों, पता है वो हमेशा बोलते रहती थी कि मैं मर जाऊंगी तेरे बिना, आज उसका बेटा हुआ है मेरे बिना। पति गोवा जा रहा था तो पत्नी बोली मुझे भी साथ ले चलो ना, तो पति बोले भाग पगली, कोई होटल जाता है तो टिफिन साथ में ले जाता है क्या? दोस्तों, पत्नी ने एक बोर्ड देखा, उसमें लिखा हुआ था बनारसी साड़ी 10 रुपया, नायलन साड़ी 8 रुपया, सूती साड़ी 5 रुपया। तो अपने पति से 500 रुपया मांगा। बोली क्या जो हम 10 साड़ी खरीदेंगे? तो पति बोले अरे मूर्खों की माँ, वो साड़ी की दुकान नहीं, प्रेस करने की दुकान है। दोस्तों, अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि हर संस्कारी पुरुष के पीछे उसका बीवी का डर होता है। ऑपरेशन के बाद एक पेशेंट ने डॉक्टर साहब से पूछा डॉक्टर साहब, क्या मैं अब खतरे से बाहर हूँ? तो उधर से आवाज आया बेटा, खतरे से तू नहीं, तेरा शरीर अब बाहर हो गया। अरे मैं तो चित्रगुप्त हूँ। डॉक्टर साहब तो नीचे रह गए। एक बार पत्नी ने अपने पति से बोली सुनिए जी, घर से सारा बेकार चीज को बाहर निकाल दीजिए। तो पति बोले भाग पगली, फिर खाना बना के कौन देगी? दोस्तों, हम भारतीय लोग किसी भी गिफ्ट के लिए थैंक्स नहीं बोलते, बल्कि ये कहते हैं इसकी क्या जरूरत थी। दोस्तों, देव और पति देव की आरती में क्या अंतर होता है जानते हैं? देव की आरती सुख करता दुख हरता, वहीं पति देव की आरती ऐसा नहीं करता वैसा नहीं करता, कुत्ते कमीने ऐसा क्यों नहीं करता। एक दिन पति पत्नी दोनों कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें गधा मिला। तो पत्नी ने बोला देखो तुम्हारे रिश्तेदार जा रहे हैं, चलो इन्हें नमस्ते बोलो। तो पति भी बहुत कमीना था, उसने भी बोल दिया ससुर जी नमस्ते। एक बच्चे ने अपने पापा से कहा कि पापा, मेरे स्कूल में एक बहुत खूबसूरत मैडम है। तो पापा ने कहा बेटे, मैडम के बारे में ऐसा नहीं बोला करते, मैडम माँ समान होती है। तो बच्चे ने कहा पापा, आपको तो हमेशा अपनी ही खुशी दिखाई देता है। गर्मी और बीबी दोनों एक जैसी होती हैं। इनका पारा चढ़ते ही अच्छे का पसीना छुड़ा देती है। अच्छा, एक बात बताऊं, समझ लोगी? हाँ समझ लूंगी, बताओ। समझ के बताओ। बात कुछ समझ न आए, टिप्पू भाई, ये बच्चे पैदा होते हैं तो रोते क्यों हैं? अरे सीधी सी बात है, अगर किसी के घर में आप 9 महीना रहे तो कोई लात मार के बाहर निकाल दे तो कैसा लगेगा? दोस्तों, एक मुर्गी फार्म के मालिक ने सभी मुर्गी के बीच ऐलान कर दिया कि कल से तुम लोग 2 अंडे देगी, जो अगर कम दी उसको काट के खा जाऊंगा। तो सभी मुर्गी ने कल होकर 2 अंडा दिया, सिर्फ एक को छोड़ के। तो मालिक ने उससे पूछा, तो उसने बोला
मालिक साहब, ये तो आपके डर से मैं एक अंडा दे दिया, वरना मैं तो मुर्गा हूँ। जज साहब, क्या अदालत को यकीन है कि गीता और कुरान या बाइबल जैसे पवित्र ग्रंथों पर हाथ रखकर जो गवाहियां दी जाती हैं वो सच होती हैं? अगर इन कस्मों के बावजूद भी गवाह सच नहीं बोलता तो फिर अदालत में इन पवित्र ग्रंथों का अपमान किस लिए जज साहब? हम तुम्हें सिर्फ ये बताने आए हैं कि अगर तुमने तिरंगे के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो हम तुम्हें वो मौत देंगे जो ना तो किसी कानून की किताब में लिखी होगी और ना ही कभी किसी मुजरिम ने सोची हो। पत्नी और बच्चे रात को सोया हुआ था तो पति चुपके से गया तो पत्नी बोली अभी चला जाइए, बच्चे जाग जाएगा। तो पति चला गया। थोड़ी देर के बाद फिर से गया तो फिर पत्नी बोली अभी चला जाइए वरना बच्चा जग जाएगा। फिर बेचारा चला गया। लेकिन जब तीसरी बार गया तो बच्चे खुद बोले मम्मी ये फिर से आ गया। मैंने अपने धर्म पत्नी के लिए बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी है कि नस नस में तुम हो, बस बस में नहीं हो। एक पति अपने पत्नी से बोली कि मुझे डिवोर्स चाहिए। तो पत्नी बोली क्यों? तो पति बोले 6 साल शादी का हो गया है, अभी तक मात्र एक बच्चा हुआ है। तो पत्नी बोली अच्छा आपके भरोसे रहती ना मैं तो ये भी नहीं होता। सुनो जी, मैं तुम्हें कब सुंदर लगती हूँ? सच कहूँ तुम मुझे तब सुंदर लगती हो जब तुम्हारे दोनों होंठ आपस में मिले रहते हैं। सभी पत्नियों से मेरा एक ही निवेदन है कि हे पत्नियों, अपने पति को मत कोसिए, क्योंकि उसके पास इतना ही समझ रहता तो वो शादी थोड़े करता। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? मजनू, हाँ बोलो भाई। भगवान का दिया हुआ सब अरे कुछ। बंद करो यार, तुम्हारा ये सन 47 का डायलॉग। पहले पूरी बात तो सुन पूरी लेना। नहीं, तुम्हारा वो दौलत शोहरत इज्जत उसके बाद का कुछ बोलो। चल ठीक है। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। गोविंद चिल्ला मत, नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा। ना तारीख ना सुनवाई, सीधा इंसाफ, वो भी। अरे भले ही मौत चारों तरफ हो, लेकिन ससुरी आएगी तो एक ही तरफ से ना। और जब मौत एक ही बार आएगी तो आने दो। मौत से तो वो लोग डरते हैं जिनके पास रोने वालन की फौज होती है। जेलर साहब, ये आपकी आवाज सचमुच ही आपकी बहादुरी की निशानी है या हमारे नाम की दहशत? दहशत? राणा प्रताप सिंह उस सरहद का नाम है जहां दहशत भी पहुंचकर दम तोड़ देती है। मुस्कुराते हैं। यहां जेल की सलाखें नहीं, यहां हर दरवाजे पर गोलियों की गूंज में मौत की सदाएं हैं। यहां से जाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है हमारा हेलीकॉप्टर। लेकिन उसके पहिए हमारी मर्जी से घूमते हैं और उसके पंखे के पर हमारे चाहने पर फड़फड़ाते हैं।